सुप्रभात। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आप सभी का हिंदी अध्यापक अखिलेश शुक्ल स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर रहते हुए पढ़ाए गए पाठों का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। आज इसी क्रम में हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 13 वाच्य के रूप में जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी वाच्य तथा वाच्य के भेदों के बारे में जानेंगे। आइए थोड़ा सा वाच्य के विषय में जान लेते हैं। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। दोनों कथनों का मोटा मोटा अर्थ एक ही होता है, पर फिर भी दोनों कथन 100% समानार्थी नहीं होते। जैसे बच्चा किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य है बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इन दोनों कथनों का मोटा मोटा अर्थ तो एक ही है, पर फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाक्य में बच्चा किताब पढ़ता है, वक्ता द्वारा बच्चे की किताब पढ़े जाने के कार्य को प्रधानता दी गई है, जबकि दूसरे वाक्य में बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में बच्चे के कार्य को निरस्त किया गया है या नकारा गया है। नकारने से तात्पर्य है यह दिखाना मानो किताब पढ़े जाने की क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं है। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दे, और दूसरा ऐसा जिसमें वह कर्ता के कार्य को निरस्त करें। हिंदी में कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक नकारने या निरस्त करने के लिए प्रायः वाक्य में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, पहले इस वाक्य में देख रहे हैं कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है। दूसरा वाक्य है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, इसमें कर्ता के कार्य को निरस्त करने की कोशिश किया गया है। तीसरा वाक्य है पेड़ काटा जा रहा है। अब इस वाक्य में देख रहे होंगे कि इसमें कर्ता का लोप कर दिया गया है। अब इस आधार पर अगर कोई आपसे पूछता है कि वाच्य किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह ज्ञात हो सके कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। एक बार परिभाषा को फिर से आप लोग जान लीजिए। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह ज्ञात हो सके कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। आइए इसी क्रम में हम सभी वाच्य के भेदों को जान लेते हैं। वाक्य के कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त किया गया है। इस आधार पर वाच्य के दो भेद हो जाते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। इन दोनों के भेदों को आइए हम सभी आगे समझते हैं। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है या महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम सभी। जैसे है कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य और दूसरी तरफ सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य दिए गए हैं। पहला है बच्चे दौड़ रहे थे। सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य के अंतर्गत लड़के पाठ याद कर रहे थे। दूसरा है वह हंस रही है, और सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य के अंतर्गत दिया गया है नौकर काम कर रहा है। तीसरा है वे घर जा रहे हैं, और इधर सब लोग चाय पी रहे हैं। चौथा वाक्य है बच्चा क्यों रो रहा है।
बच्चे पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अकर्तृवाच्य, यहाँ पर आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से अवगत कराया गया है। अब अकर्तृवाच्य के अंतर्गत जान लेते हैं अकर्तृवाच्य क्या है। अकर्तृवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। कर्ता के कार्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। ध्यान देना, पहला, कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं, अगर हम परसर्ग की बात करें तो इसमें देखेंगे करण कारक के जो कारक चिन्ह हैं के द्वारा से उनको जोड़ दिया गया है। किसके बाद? कर्ता के तुरंत बाद। दूसरा क्या है? क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और साथ में क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य आप देख लीजिए, जैसे है वह गाना गा रही है। अकर्तृवाच्य जब बनाएंगे तो हो जाएगा, चूँकि यहाँ अकर्तृवाच्य बनाने के लिए क्या करना होता है, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या से परसर्ग को जोड़ देते हैं और क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। दूसरा वाक्य है पिताजी काम कर रहे थे। अब अकर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पिताजी के द्वारा काम किया जा रहा था। तीसरा वाक्य है बच्चे दौड़ रहे हैं। अब अकर्तृवाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा बच्चों के द्वारा दौड़ा जा रहा है। इसी क्रम में अगला वाक्य है शीला नहीं हंस रही, और जब अकर्तृवाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा शीला से हंसा नहीं जा रहा। अकर्तृवाच्य के भेद। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रियाएं होती हैं कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया, पिताजी से नाश्ता नहीं किया गया, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। उपयुक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं और सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है, अतः सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रियाएं आती हैं भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरी बहन से नहीं चला गया, किसी भी खिलाड़ी से नहीं दौड़ा गया, मुझसे तो वो बिल्कुल नहीं हंसा जाता, अब मुझसे नहीं बैठा जाएगा, कल सभी बच्चों के द्वारा दौड़ा जाएगा, मच्छरों के कारण उससे सोया नहीं गया। तो यहाँ पर बताया गया कि अकर्तृवाच्य कर्म के आधार पर यहाँ पर वाच्य का परिवर्तन किया गया। अगर कर्म सहित है तो वह कर्मवाच्य कहलाएगा, और अगर कर्म नहीं है साथ में से के द्वारा और क्रिया के बाद ज प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो वह भाववाच्य हो जाएगा। उपयुक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में अकर्मक क्रिया आ रही है, अतः ये सभी वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर भी आप सभी समझ जाइए। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अकर्तृवाच्य के उपभेद हैं। अंतर केवल इस बात को लेकर है कि यदि अकर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह कर्मवाच्य का वाक्य होगा, और यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह भाववाच्य होगा। अगर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो वह कर्मवाच्य हो जाएगा, और जबकि अगर अकर्मक क्रिया का प्रयोग है तो वह भाववाच्य होगा। इसी आधार पर वाच्य को दो भागों में बांटा गया, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद हो जाते हैं, कर्म किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अगर कर्म है तो कर्मवाच्य, और अगर कर्म नहीं है तो वह भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कर्तृवाच्य बच्चा आम नहीं खाता, बच्चा नहीं सोता। कर्मवाच्य बच्चे से आम नहीं खाया जाता। भाववाच्य बच्चे से नहीं सोया जाता। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि भाववाच्य में बिल्कुल कर्मवाच्य की तरह ही वाक्य बनते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है।
वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए। कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के नियम। हिंदी में कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के 3 नियम हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला, कर्तृवाच्य को अकर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग लगाएं। ध्यान रखें, बोलचाल की हिंदी में प्रायः के द्वारा विधानवाची वाक्यों में तथा से निषेधात्मक वाक्यों में लगाया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य के उदाहरण दिए गए हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अकर्तृवाच्य का इसी को परिवर्तित कर दिया गया, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, बच्चों से पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 कहता है कि कभी कभी कर्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है, अर्थात कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है और कर्म कर्ता के स्थान पर। लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है, यह वक्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह यह परिवर्तन करना चाहता है या नहीं। अतः अकर्तृवाच्य में दोनों तरह के वाक्य मिल सकते हैं, जैसे कर्ता कर्म यथास्थान है और दूसरी तरफ जो वाक्य दिया गया है उसमें कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन किया गया है। माता जी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ दिया है इसी वाक्य को कि खाना माता जी के द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरा वाक्य है बच्चों से दूध नहीं पिया जा रहा, दूध बच्चों से नहीं पिया जा रहा। तीसरा नियम कहता है कि क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया में भूतकाल के प्रत्यय आ, ई, ए लग जाते हैं तथा क्रियापद के बीच में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे आज माँ खीर बना रही है, आज माँ के द्वारा खीर बनाई जा रही है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है, धोबे से कपड़े नहीं धोए जा रहे। ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दिए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलेगी और कर्मवाच्य में कर्म की संज्ञा के अनुसार। क्रिया के बदलने का संबंध वाच्य के साथ नहीं है, क्रिया के बदलने का संबंध क्रिया के प्रयोग या अन्विति के साथ होता है जो वाच्य का विषय नहीं है। वाच्य के संबंध में कुछ ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं, आप सभी इसको भी जान लीजिए। अब आप यह तो समझ चुके हैं कि कर्तृवाच्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है। अधिकतर लोग प्रधानता का अर्थ यह लगाते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती है तथा कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार, परंतु ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि ना तो कर्तृवाच्य के हर वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है और ना ही कर्मवाच्य के हर वाक्य में कर्म के अनुसार। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे है बच्चा आम खाता है, कर्मवाच्य बच्चे ने आम खाए। अब यहाँ पर परिवर्तन देखिए, बच्चे ने आमों को खाया। दूसरा है लड़की आम खाती है, लड़की ने आम खाए, लड़की ने आमों को खाया। तीसरा वाक्य है बच्चे लीची खाते हैं, बच्चों ने लीची खाई, बच्चों ने लीचियों को खाया। दूसरा क्या है कर्मवाच्य के वाक्य। कर्मवाच्य के वाक्य किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं इनको भी देखिए। कर्ता के अनुसार बदलना, कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार नहीं बदलता। एक कहता है कि कर्ता के अनुसार बदलना और दूसरी तरफ दिया है कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार नहीं बदलना। बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चों के द्वारा दूध को पिया जाता है। लड़की लड़कियों के द्वारा दूध पिया जाता है, लड़की लड़कियों के द्वारा दूध को पिया जाता है। बच्चों के द्वारा चाय पी जाती है, बच्चों के द्वारा चाय को पिया जाता है। लड़की लड़कियों के द्वारा चाय पी जाती है, लड़की लड़कियों के द्वारा चाय पिया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सभी जगह पर पिया जाता है शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि लिंग के अनुसार भी परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में वाक्य की क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, इस बात का संबंध वाच्य से है, वाच्य से ही नहीं है। वाच्य का अर्थ तो केवल इतना है कि वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है या नकारा जा रहा है। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह
प्रयोग या अन्विति का विषय है जिसके 3 अलग अलग नियम हैं। आइए इन नियमों को समझा जाए। प्रयोग पहला है, हिंदी के वाक्यों में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी या किस संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। इसके 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग ने, को, में, से नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलेगी। पहला नियम कहता है कि यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग जैसे ने, को, से, में नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदल जाएगी। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चे दूध पीते हैं। लड़की दूध पीती है, लड़कियां दूध पीती हैं। लड़का चाय पीता है, लड़के चाय पीते हैं। नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 कहता है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग लगा हुआ है तो क्रिया वाक्य के दूसरे परसर्ग सहित संज्ञा या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। जैसे बच्चे ने दूध पिया, बच्चे ने दूध पिया। बच्चे ने दूध पिया, बच्चों ने दूध पिया। लड़की ने दूध पिया, लड़कियों ने दूध पिया। लड़के ने चाय पी, लड़कों ने चाय पी। लड़की ने चाय पी, लड़कियों ने चाय पी। जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। और तीसरा नियम कहता है कि यदि कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसर्ग लगे हुए हैं तो क्रिया इन दोनों के अनुसार न बदलकर तटस्थ हो जाएगी। क्रिया का तटस्थ रूप है पुल्लिंग एकवचन, अन्य पुरुष। उदाहरण के अनुसार देख लीजिए, बच्चों ने दूध चाय को पिया। लड़की या लड़कियों ने चाय को पिया। जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है न कर्म की संज्ञा के अनुसार, उस प्रयोग को भावी प्रयोग कहते हैं। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है। वाच्य का प्रयोग दोनों अलग अलग है। वाच्य का अर्थ है एक बात को 2 तरह से कहना। एक वाच्य वह जिसमें वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए, और दूसरा वह जहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। अगला है सेकेंड, वाच्य का अर्थ है एक बात को 2 तरह से कहना। एक वाच्य वह जिसमें वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए, और दूसरा वह जहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए। तीसरा है जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह कर्तृवाच्य है, तथा जहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वह अकर्तृवाच्य है। अगला है जहाँ तक प्रयोग की बात है, इसका अर्थ है कि क्रिया वाक्य के किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त हुई है। 5वां, कर्तृवाच्य में तीनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे बच्चा चाय पीता है, बच्चे ने चाय पी, बच्चे ने चाय को पिया। कर्मवाच्य के वाक्य में 2 ही प्रयोग संभव हैं। पहला, बच्चे के द्वारा दूध पिया गया, बच्चे के द्वारा चाय पी गई, बच्चे के द्वारा दूध को पिया गया। कर्मवाच्य से कर्तरी प्रयोग कभी नहीं होगा, अर्थात अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के बाद से के द्वारा परसर्ग लगे होंगे। भाववाच्य के वाक्य हमेशा भावी प्रयोग में ही होंगे, क्योंकि कर्ता के बाद से के द्वारा लगे होंगे, तथा अकर्मक क्रिया होने के कारण वाक्य में कर्म होगा ही नहीं। जैसे बच्चे के द्वारा सोया जाता है, माता जी से चला नहीं जाता। तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से वाच्य को हम परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।